हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और इस वीडियो में हम अपनी क्लास 8 की हनी ड्यू बुक से पोम नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द लास्ट बार्गेन और दिस पोम हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे और आपने इनकी एक दो और पोम्स ज़रूर पढ़ी होंगे। सो पोम स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट जानते हैं कि इसका थीम क्या होने वाला है। अ बार्गेन मीन्स, जैसा कि हमने टॉपिक में ही देखा, टाइटल में ही देखा कि टाइटल क्या है, द लास्ट बार्गेन। तो अब इस टर्म का क्या मीनिंग है यहाँ पे, इज एन अग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। दो लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है और वो एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस करते हैं, उसे हम यहाँ पे बार्गेन उस सेंस में इस पोम में यूज़ किया गया है, जिसको हम मोलभाव भी कहते हैं। Someone is looking for work waiting to be hired। इस पोम में कोई एक पर्सन है जो जॉब की तलाश में है, वो कोशिश कर रहा है कि उसे नौकरी लग जाए, उसे लोग हायर कर लें, कोई भी हायर कर ले। He strikes a bargain but thinks it worthless। उसे ऑफर्स आते हैं बट वो उसे ऑफर्स पसंद नहीं आते हैं। He tries twice again but doesn't like either। दो और बार वो कोशिश करता है हायर किया जाने का, लेकिन फिर भी उसे वो जो ऑफर्स मिल रहे हैं सामने से वो पसंद नहीं आता है। Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before। बट जब लास्ट बार्गेन की टर्न आती है तो उसके बदले में उसे कुछ भी ऑफर नहीं किया जा रहा होता है। जो पर्सन उसे ऑफर करता है वो कहता है मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं दे सकता। Then also this man is happy as never before। What is the bargain and why is it the best? अब पोम इसी बारे में है कि आखिर लास्ट जो बार्गेन था वो किस बारे में था और क्यों ये सबसे अच्छा बार्गेन था और ये क्यों एक्सेप्ट किया उस पर्सन ने जो कि हायर होने की तलाश में था। द पोम बिगिंस हियर, कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। पर्सन कहता है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है इस पोम का। फर्स्ट पर्सन नरेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आई या फिर वी या फिर माय, ऐसे प्रोनाउंस यूज़ किए गए होंगे, ऐसे पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ किए गए होंगे। तो पर्सन यहाँ पे कहता है कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे काम दो, एम्प्लॉय करो। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। और ये कब मैं चिल्लाया, जब मैं सुबह सुबह चल रहा था, कहाँ पे, स्टोन पेव्ड रोड, जो स्टोन से ढकी हुई रोड है उस पे। जैसा कि आप यहाँ पे ये रास्ता देख रहे हैं, मैं जब उस पे चल रहा था तो मैं चिल्लाया। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। और तभी क्या होता है, एक राजा आता है जिसके हाथों में क्या थी, स्वॉर्ड थी, तलवार थी। इन हिज चैरियट, चैरियट यहाँ पे क्या है, अ टू व्हील्ड व्हीकल ड्रॉन बाय हॉर्सेस यूज्ड इन एंशिएंट रेसिंग एंड वॉरफेयर। यहाँ पे हम कह सकते हैं रथ। राजा जो है अपने रथ में आया और हाथों में उसके तलवार थी। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर। मैं तुम्हें हायर करता हूँ और मेरे पास बहुत सारा पावर है और मैं बदले में तुम्हें अपने पार्स का कुछ पार्ट देने को तैयार हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। इस टर्म का मीनिंग आप देख सकते हैं क्या है, नथिंग। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। अब होता क्या है, जब वो अपनी पार्ट्स ऑफर कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके बदले में उस पर्सन को कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें पार्ट्स दूंगा, बट इस पर्सन को उसकी जो पार्ट्स हैं वो यूजलेस लगी, तो पर्सन ने मना कर दिया। तो राजा क्या होता है, ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। राजा अपने रथ में सवार होके ही वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुए हैं इस स्टैंजा में। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे चैरियट, ये जो वर्ड है एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे। तो जहाँ कहीं भी हम पाते हैं कि लाइन्स में रेपिटिशन है वर्ड्स का, तो वहाँ क्या हो जाता है, रेपिटिशन। फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, रेपिटिशन। तो यहाँ पे हम पाते हैं फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन। उसके बाद है नेक्स्ट, आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन में देखिए एच एंड देन अगेन एच, एच साउंड हैज़ बीन रिपीटेड यहाँ पे। तो हम कहाँ पे रिपीट हुआ है, ये वर्ड्स के बिगिनिंग में एच साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, नियर बाय वर्ड्स के बिगिनिंग में। तो ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये है एलिटरेशन। ये आपको बहुत ही अच्छे से अब पता
चल गया होगा, ये है एलिटरेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, इमेजरी है। इमेजरी एक इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे वर्ड्स की हेल्प से राइटर्स क्या कोशिश करते हैं, पिक्चर हमें हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, सोड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, कि हाथों में तलवार लिए हुए राजा कैसे आया, अपने रथ में सवार होके आया। तो हम विजुअलाइज करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि कैसे आया होगा राजा। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, इमेजरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की हेल्प से इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स। अब क्या वक्त हो गया था, हीट था, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, मिड डे का टाइम था, मिड मीन्स आफ्टरनून का टाइम रहा होगा। हाउस स्टूड विद शट डोर्स, और सभी ने अपने घरों के दरवाजे क्या किए थे, बंद रखे थे। ऐसा समर्स में होता है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये लाइन हमें क्या बता रही है, सिचुएशन बता रही है, और हम इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ गर्मियों का टाइम है और दरवाजे सबके घरों के उस वक्त क्या होते हैं, बंद रहते हैं। तो यहाँ भी सेम फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो है इमेजरी। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि गर्मियों के दिन थे और सबके घरों के दरवाजे उस वक्त क्या थे, बंद थे। ही कैरीज ऑन एंड सेज आई वैंडर्ड अलॉन्ग द क्रूग्ड लेन। क्रूग्ड लेन यहाँ पे क्या है, बेंट और ट्विस्टेड, आउट ऑफ शेप और आउट ऑफ प्लेस। कोई भी ट्विस्टेड लेन जो कि स्ट्रेट ना हो, ट्विस्टेड हो, घुमावदार। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। और तभी क्या होता है, एक ओल्ड मैन आता है और उसके पास क्या था, बैग ऑफ गोल्ड। यहाँ पे बैग ऑफ गोल्ड क्या सिंबलाइज कर रहा है, मीन्स लॉट ऑफ मनी, वेल्थ। यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है ये टर्म। तो हम कह सकते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम कहते हैं सिंबोलिज्म। वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बैग ऑफ गोल्ड क्या सिंबलाइज करता है, किसका सिंबल है, वेल्थ का। तो यहाँ पे हो जाता है सिंबोलिज्म। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ही पॉन्डर्ड एंड सेड। अब पॉन्डर्ड इस वर्ड का मतलब है थॉट केयरफुली। तो जो ओल्ड मैन क्रूग्ड लेन से निकल के आया था, बहुत सारा वेल्थ लेके आया था, वो कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें हायर करता हूँ और मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। उसने अपने कॉइन्स को वे करना शुरू कर दिया, तौलना शुरू कर दिया। यहाँ पे मतलब कि मुझे दिखाना शुरू कर दिया वन बाय वन, बट आई टर्न्ड अवे। बट मुझे उसका भी ये ऑफर पसंद नहीं आया और मैंने क्या किया, मैं वहाँ से चल पड़ा। अब यहाँ पे देखिए आप पाते क्या हैं, एच का यहाँ पे रेपिटेशन है नियर बाय वर्ड्स में, ही वेट। तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हियर इज, एलिटरेशन। ये देखिए एलिटरेशन है। और इसके पहले वाले स्टैंजा में हम क्या पाते हैं, यहाँ पे आप देखिए ओ का रेपिटेशन है यहाँ पे। ओके, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा, एलिटरेशन की ही कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट वी हैव इट वॉज इवनिंग। अब इवनिंग का टाइम आ गया। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। और जो गार्डन का हेज था, हेज होती है एक फेंस और बाउंड्री फॉर्म्ड बाय क्लोजली ग्रोइंग बुशेज और श्रब्स। एक जैसे जो प्लांट्स, जो बुशेस ग्रो करती हैं और वो एक बाउंड्री का फॉर्म जिन्हें दिया जाता है, उन्हें हम हेज कहते हैं। वॉज ऑल अ फ्लावर, और वो फ्लावर्स से भरा हुआ था, ढका हुआ था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड। फेयर मेड यहाँ पे है एक लड़की, ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे केम आउट, वो बाहर आती है, एंड सेड, और वो कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल। मैं तुम्हें हायर करती हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें क्या ऑफर करती हूँ, अपनी स्माइल। स्माइल यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, ब्यूटी या फिर कंपेनियनशिप। तो फिर से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, वही जो मैंने आपको बताया, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, वो हो जाता है सिंबोलिज्म। यहाँ पे स्माइल सिंबलाइज करता है ब्यूटी, यूथ को। तो पोइट यहाँ पे क्या कहता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है बाहर और वो मुझे ऑफर करती है हायर करने के लिए, और कहती है मैं तुम्हें हायर करती हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी ब्यूटी ऑफर करती हूँ। तो पोइट कहता है her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark।
बट मुझे उसका भी ऑफ़र पसंद नहीं आया। तो उसका जो फेस है, उसकी जो स्माइल है, उसका फॉर्म चेंज हो गया, मीन्स फीकी पड़ गई उसकी स्माइल। एंड शी मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो रोने लगी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो जैसे आई थी वैसे ही वो वापस चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पे इस वाले देखा होगा आपने कि यहाँ भी है स्माइल, और इसके पहले वाली जो लाइन थी उसमें भी है स्माइल, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो स्माइल जो वर्ड है ये रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है यहाँ पे? फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन हो जाता है। दैट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ नाउ। Next we are here. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. Waywardly का मतलब होता है carelessly, किसी बिना किसी फॉर्म के इधर उधर। और glisten इसका मतलब है shine lustrously, मतलब कुछ प्रॉपर शाइन, एक तरह के पैटर्न के साथ शाइन कर रहा था सन ऑन द सैंड, सैंड पे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और सी वेव्स जो हैं वो बिना किसी प्रॉपर फॉर्म के, ब्रोक मीन्स इधर उधर लहरा रही थी, ये कहता है पोएट। और आप यहाँ पे फिर से देखते हैं कि वर्ड्स की हेल्प से यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इमेजरी, यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी हो जाता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बच्चा था, वो बैठा हुआ था और खेल रहा था किससे? शेल्स से। शेल्स ये जो हैं सी शोर पे मिलती हैं, सो उन्हीं के साथ ये बच्चा जो है खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड। वो अपना सर उठाता है और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझे जानता है। और फिर वो बच्चा कहता है, आई हायर यू विद नथिंग। मैं भी तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, बट मेरे पास हायर करने को कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारी सर्विसेज के बदले में तुम्हें ऑफर कर सकूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ही, एच है, फिर यहाँ पे एच है, फिर यहाँ पे क्या है? अगेन वी हैव एच। तो आप देख रहे हैं नियर बाय वर्ड्स में एच साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे होता है फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, हेंस फॉरवर्ड का मतलब है फ्रॉम दिस और दैट टाइम, मीन्स उस वक्त के बाद से। दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। वो जो लास्ट बार्गेन मेरा था, किससे हुआ मेरा? उस बच्चे से, जो कि मुझे बदले में कुछ भी ऑफर नहीं कर पा रहा था। उस बार्गेन ने ही मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, उस बार्गेन ने ही मुझे एक फ्री मैन बनाया। फ्री मैन मीन्स कि मुझे खुश किया, मुझे खुशहाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उस मासूम से बच्चे का सी शोर पे खेलना। तो मैंने उसका ऑफ़र क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पोम से हम ये समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में बदले में, हमारी सर्विसेज के बदले में कई बार बहुत कुछ ऑफ़र होता है, बट हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और हम सरेंडर कहाँ करते हैं? जहाँ हमें हमारे मन का काम मिलता है या हमारे मन के लोग मिलते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि हमें सामने वाला क्या ऑफ़र कर रहा है। बहुत सारा अगर पैसा ऑफ़र कर रहा है तो कभी कभी हम उससे भी इम्प्रेस नहीं होते हैं। अगर बहुत सारी पावर ऑफ़र कर रहा है, जैसे कि किंग ने की थी, उससे भी हम इम्प्रेस नहीं होते हैं। ब्यूटी या यूथ ऑफ़र होता है, उससे भी लोग इम्प्रेस नहीं होते हैं कई बार। बट यहाँ पे इनोसेंस ऑफ़र किया इस बच्चे ने, जो वो खेल रहा है, और वही सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है स्पीकर को। और स्पीकर ने उसका जो ऑफ़र था कि रिटर्निंग में कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न में, इसके बदले में, वो ऑफ़र एक्सेप्ट। और अगर हम यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे एक वर्ड है चाइल्ड, और इसके पहले भी ये वर्ड जो है एक बार आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? रेपिटेशन। तो हमने क्या पाया यहाँ पे? रेपिटेशन भी एज अ फिगर ऑफ स्पीच अवेलेबल है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।